fine music. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 4 तरह के स्नैक्स, वो भी एक ही मसाले के साथ। स्नैक्स जो हैं वो अलग अलग होंगे लेकिन मसाला जो यूज़ होगा वो एक ही होगा। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए हमें? 2 जो है नॉर्मल साइज़ के आलू हैं, वो मैंने इस तरह इस शेप में जो है इनको कट कर लिया है, बिल्कुल ही बारीक, ना ज़्यादा मोटे। और इसी तरह जो है 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज है, इनको मैंने जो है इस तरह रिंग फॉर्म में कटिंग कर ली है। इसी तरह जो है हमारे पास है बैंगन, एग प्लांट, ये देखें, इसको भी मैंने इस तरह गोल शेप में कट कर लिया है। ये इस तरह मैंने पानी में इसलिए रखा हुआ है कि अगर पानी में ना रखें तो ये काटते ही ब्लैक हो जाता है, मतलब इसका रंग काला हो जाता है, इसलिए जो है मैंने इसको पानी में भिगोया हुआ है। और इसी तरह जो है मैंने 2 एग जो हैं वो बॉईल किए हैं, उनको इस तरह नॉर्मल सी जो है इसकी ना मोटे हैं और ना ही ज़्यादा बारीक हैं, इस तरह कट कर लिया है। और जो मसाला हमने तैयार करना है उसके लिए हमें 1 कप जो है वो बेसन चाहिए। और उसमें हमने क्या क्या ऐड करना है? 2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है, और इसी तरह 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च है। और ये हमारे पास है गरम मसाला, ये भी 2 टीस्पून है। गरम मसाले में जो है लौंग, काली मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये सारा कुछ जो है इसको ग्राइंड किया हुआ है। और इसी तरह जो है 2 से 3 टीस्पून जो है वो हमारे पास है साबुत ज़ीरा। अब हमने क्या करना है कि जो बेसन है और ये सारे स्पाइसेस हैं इनमें ऐड करना है, इसको पानी डाल के इसका गाढ़ा सा जो है वो मसाला बना लेना है। एक बाउल लेंगे, इसमें जो है हमारा जो है 1 कप बेसन वो ऐड करेंगे। इसी तरह से जो ये हमारे स्पाइसेस हैं ये सारे इसमें जाएंगे। ये देखिए स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसको जो है हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें इतना पानी डाल के इसको हमने बनाना है कि ये थोड़ा गड़ा गड़ा सा हो, मतलब ज़्यादा पतला ना हो कि जब हमने इस पर अंडे पे या प्याज पे इस तरह लगाना है तो वो मसाला ऊपर से उतरे ना, उसके ऊपर जो है वो टिक जाए। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पानी ऐड कर दिया है इसमें। इसको जो है आपने अच्छी तरह चम्मच की मदद से ऐसे, जैसे हम अंडा बीट करते हैं ना, इसको ऐसे करना है। जितना आप इसको ऐसे करेंगे उतना ही ये हमारा अच्छा बनेगा और उसके ऊपर लग जाएगा, उतरेगा नहीं। ये देखिए ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा है, इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखिए पैन में जो है ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये नॉर्मल, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा हो, नॉर्मल सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मसाला जो है हमारा रेडी था। सबसे पहले जो है हम इसमें, ये देखिए ऐसे हमने एक एक जो है अंडा ले जाना है और इसको मसाला लगा के हमने ऐसे डालेगा। ऑयल जब गर्म हो जाए तो आंच जो है वो आपने थोड़ी नॉर्मल कर लेनी है, मीडियम। ये देखें अंडे जो है इनकी एक साइड जो है तकरीबन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। साइड मैंने चेंज कर दी है, ये देखें लाइट ब्राउन से हो गए हैं, दूसरी साइड भी इसकी हो रही है। हल्के से ब्राउन होते हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें जी ऑयल जो है, ये अंडे जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं।
मतलब कि इसको आप अंडा पकोड़ा भी कह सकते हैं, एग पकोड़ा भी कह सकते हैं। ये हमने निकाल लिया, ये देखें लाइट ब्राउन सा, मतलब ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। इसको अब हम ये देखें एब्जॉर्ब पेपर पे डाल देंगे ताकि इसका ऑयल जो है अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। तब तक जो है अब हम दोबारा से बनाएंगे बैंगन के पकोड़े। इसमें हम बैंगन ऐड करेंगे, ये देखिए सारे एक दफ़ा डाल लेंगे ताकि अच्छी तरह जो है इनको बेसन लग जाए। ये देखिए जी बैंगन जो है वो मैंने ये मसाले में डिप कर दिया। आपने एक एक स्लाइस उसका लेके अच्छी तरह जो है इसको डिप करना ताकि मसाला जो है इसके ऊपर लग जाए। ऐसे पकड़ के इसको हमने ऐसे डाल दें। ये आप एक एक स्लाइस ही डालेंगे, एक एक को लगा के हमने मसाला तो इसमें ऐसे ऐड करते जाना। एक साइड से हो गए, अब हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है। इसको पलट दें, ये देखिए ऐसे लाइट ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए मसाला जो है इसके ऊपर ही लगा हुआ है, इसकी जो है ना तय बन गई है। इसी तरह से जो बाकी हैं वो भी हमने फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए दोनों साइडों से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इतने क्रिस्पी बने हैं ना। इनको भी हम एब्जॉर्ब पेपर पे रख देंगे ताकि ऑयल जो है इनका एब्जॉर्ब हो जाए। जो बाकी रह के उनको भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हमने जो है अब प्याज फ्राई करना है। ये इसके जो है 3-4 रिंग इकट्ठे डाल लेंगे। बैंगन जो है वो भी फ्राई हो चुके हैं और जो अंडे हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे ये प्याज पकौड़ा। ये देखिए ऐसे कितने प्यारे आ रहे हैं। इनको भी आपने ऑयल गर्म होना चाहिए और हल्की आंच होनी चाहिए, इतनी तेज ना हो कि ये एकदम से अंदर जाते ही जल जाए। ये देखिए एक साइड से हो जाए तो फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। साइड मैंने इसकी चेंज कर दी थी। ये देखें लाइट ब्राउन से हो गए हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कड़क पसंद है तो आप इसको ज़्यादा फ्राई करके कड़क से भी बना सकते हैं। ये देखें जी प्याज पकौड़ा भी रेडी है। इसी तरह जो हमारे बाकी प्याज है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको एब्जॉर्ब पेपर पे डाल देंगे ताकि ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए जी अनियन पकौड़ा जो है वो भी रेडी हो रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे जलेबियाँ डाली होती हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो साइड पे इधर बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में एक प्यारा सा घंटा आ रहा है बेल बटन, उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बैंगन पकौड़ा भी बन गया, अंडा पकौड़ा भी बन गया। अब रह गए हमारे आलू। अब हमने क्या करना है, आलू इसमें डाल के इसको 1 बाय 1 जो है हमने डिप करके ऑयल में डालते जाना है। ऑयल जो है वो हमारा गर्म है। ये देखिए, ये देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा ताकि थोड़ी मोटिवेशन होती रहे और मैं आपके लिए नई डिशेस लेके आती रहूँ। ये देखें आलू जो मैंने डाले थे ना, इनका मसाला कैसे फूल के आया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बेसन का मसाला था वो अच्छा बना है। तो ये इस तरह आलू फूल रहे हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह जो बाकी आलू है उनको भी फ्राई करके हम निकाल लेंगे। दोनों साइडों से फ्राई हो गए हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है। जिस तरह जो है हमारे बाकी पकौड़े तैयार हैं इसी तरह इनको भी हमने एब्जॉर्ब पेपर पर डाल देना ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए ये देखिए मैंने जो है सारे पकोड़े जो है वो डिश आउट कर लिए हैं। 4 अलग तरह के स्नैक्स हैं जो मैंने एक ही मसाले के साथ बनाए हैं। लॉकडाउन में आप ये घर में बना के बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले जो हैं ये बैंगन के पकोड़े हैं और ये वाले जो हैं ये आलू के हैं और ये वाले जो है मैंने प्याज के बनाए हैं और ये जो है अंडे के बनाए थे। इसको मैंने जो है गार्निश कर दिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी, इसको जिस तरह मर्ज़ी सजा सकते हैं आप।
ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने क्रिस्पी से, इतने मज़े के बने हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मज़ेदार से 4 तरह के स्नैक्स जो हैं वो रेडी हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे शाम की चाय के साथ लेते हैं, या फिर अगर कोई गेस्ट आ जाता है अचानक से, तो घर में आलू भी पड़ा होता है, प्याज भी पड़े होते हैं, अंडे भी मौजूद होते हैं, तो आप बड़े इजीली जो है मसाला बना के फटाफट इसको बना सकते हैं। मेहमान जो है, गेस्ट आते हैं, उनको आप जो है चाय के साथ सर्व करें, ड्रिंक के साथ सर्व करें, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने चाय और ड्रिंक नहीं लेनी तो आप इसको टमाटो केचप के साथ वाइट सॉस बना के इसको आप बड़े मज़े से जो है इंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और जो न्यू व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब करके घंटा जो है वो बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह आयशा के किचन में कल एक नई रेसिपी के साथ, न्यू डिश के साथ, एक न्यू मेथड के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।